और जैसे ही तारकासुर उस सर्प के उदर में और नीचे उतरा, वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां उसका सामना तीसरे आंतरिक विकार क्रोध से हुआ। असुर राज तारकासुर, महानतम तारकासुर, यही कहकर संबोधित करते हो ना स्वयं को तुम? तो क्या हुआ, धरी की धरी रह गई तुम्हारी महानता? मुझे बालक कहकर पुकारते हो ना तुम? तो देखो क्या किया इस बालक ने, तुम्हें तुम्हारी ही क्रीड़ा में पराजित कर दिया। क्रीड़ा करने का बहुत चाव है ना तुम्हें, तो आओ, अब मैं तुम्हारे साथ एक क्रीड़ा करूंगा। अरे ये कहां दृश्य हो गया? तो आओ ना, क्रीड़ा करो मेरे साथ, पकड़ो मुझे। इतना दुस्साहस तुम्हारा, इसका उचित दंड दूंगा मैं तुम्हें। यहां वहां क्या देख रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा? यहां हूं मैं। तारकासुर के भीतर कुमार कार्तिकेय के प्रति क्रोध का ज्वालामुखी फूट चुका था, जिस क्रोध पर अपना नियंत्रण ही नहीं प्राप्त कर सका वो, और किसी भी प्रकार कुमार कार्तिकेय पर कपट वार कर युद्ध भूमि में धर्मानुसार नहीं अथवा अधार्मिक उपाय से आहत करना चाहता था वो उन्हें। इसलिए वो पुनः असफल हुआ और अब उसके अगले आंतरिक शत्रु अर्थात लोभ और काम का सामना करने के लिए प्रस्तुत होना था। महाराज तारकासुर की, 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 महाराज तारकासुर की। यहाँ तो सर्वत्र जय जयकार हो रही है मेरी। महाराज, तारकासुर की। महाराज, अब आप हमें छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते। हाँ महाराज, अब मेरा अर्थ है अब हम आपको यहाँ से प्रस्थान नहीं करने देंगे। किंतु कहाँ ले जा रही हो तुम मुझे? महाराज, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं आप? हम आपको ये सुंदर नगर के राज सिंहासन पर स्थापित करने ले जा रहे हैं, और कहाँ ले जाएंगे महाराज? अति उत्तम। स्वर्ग भी मेरा, स्वर्ग भी मेरा, त्रिलोक भी मेरा, त्रिलोक भी मेरा, और सुंदर नगर भी मेरा, और सुंदर नगर भी मेरा, और सुंदर नगर की ये सर्वाधिक सुंदरियां ये भी मेरी। चलिए महाराज। ये क्या? अरे ये सिंहासन नीचे क्यों धंसता जा रहा है? और इस प्रकार तारकासुर सुंदर नगर में काम और लोभ के माया जाल में उलझकर इस परीक्षा में विफल हुआ। ब्राह्मण देवता, तारकासुर तो स्वयं ही उस क्रीड़ा का जनक भी था ना, इसलिए उसे अवश्य ही उन सब से बचने का उपाय भी ज्ञात होगा। हाँ माता, अवश्य ज्ञात था, और वो उन बाधाओं से निकला भी, किंतु सरलता से नहीं, क्योंकि तारकासुर स्वयं एक ऐसा असुर था जिसमें विकार होना तो स्वाभाविक ही था। इसीलिए उन विकारों पर विजय पाना उसके लिए अत्यंत जटिल रहा। और जब इन सबके पश्चात अंततः तारकासुर अपने क्रीड़ा पटल पर पुनः पहुंचा, तो अपने समक्ष इसका परिणाम देख वो विचलित हो उठा।
क्योंकि छल करने का परिणाम क्या असुर और क्या मनुष्य, ये तो सभी को भुगतना पड़ता है माता। और तारकासुर भी इससे अछूता नहीं था। वो क्रीड़ा के आरंभ अर्थात दूसरे अंक के स्थान पर पहुंच गया। कुमार कार्तिकेय, ज्ञात है मुझे ये कुटिल चाल तुम्हारी ही थी ना? नहीं तारकासुर, मैंने तुम्हारे साथ कोई कपट क्रीड़ा नहीं की। मैंने तो बस मोक्ष द्वारम की क्रीड़ा की है। दुस्साहस किया है तुमने मेरे साथ, कुटिल को चक्री क्रीड़ा करने का दुस्साहस किया है तुमने। अब तुम प्रतीक्षा करो, मैं अभी पुनः एक पल में 2 तक पहुंच जाऊंगा। पुनः ऊपर पहुंचूंगा मैं। कुमार कार्तिकेय विजयी हो गए। धन्यवाद माता। पुत्र, अब तुम अपने लक्ष्य उस खड़क तक पहुंचने ही वाले हो, किंतु अभी भी तुम्हें सावधान रहना होगा पुत्र, क्योंकि खड़क तक पहुंचने पर भी तुम्हारा कार्य अधूरा है। जैसे ही कुमार कार्तिकेय क्रीड़ा के अंतिम वर्ग पर पहुंचे तो उनके लिए मोक्ष द्वारम के द्वार खुल गए थे। और मोक्ष द्वारम तो जीवन की ही यात्रा का प्रतीक है, अर्थात अपने भीतर के विकारों को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त कर ईश्वर से एकीकार होना, यही तो किसी भी जीव का अंतिम लक्ष्य है। ये कैसी अंधकारी राजसभा है? अद्भुत किंतु भयंकर सर्प है। क्या सोचा था तुम सभी ने?
कुमार कार्तिकेय वहां पहुंचेगा और मेरी खड़ग उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी कि वो वहां पहुंचे और बड़ी सरलता से उसे प्राप्त कर ले। इतना सरल जाल नहीं बिछाया है मैंने। अभी तो बहुत कठिनाई शेष है। मेरा खड़ग प्राप्त करने हेतु उस कुमार कार्तिकेय को स्वर्ण सर्प से युद्ध करना होगा। युद्ध करना होगा उसे। सर्प का सामना अनिवार्य है। देखा कैसे कुमार कार्तिकेय को इधर उधर उछलने के लिए विवश कर रहा है ये सर्प। क्या हुआ कुमार कार्तिकेय? अभी भी परिश्रम करने पर विवश हो रहे हो तुम? हाँ? इस सर्प का अंत करने के लिए मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। ध्यान से देखना होगा इसे। पुत्र जिसमें मेरी समस्त शक्ति समाहित है, मेरी शक्ति का प्रतीक मेरा दंड सदा तुम्हारे साथ रहेगा और इस प्रकार मैं भी सदा तुम्हारे साथ बनी रहूंगी। माता की शक्ति तो सदैव मेरे साथ है, उसी का प्रयोग करूंगा मैं। ये क्या? मेरा सर्प? इसे भी बांध दिया इसने? नहीं नहीं, मुझे मुक्त कराना होगा उसे। हाँ। मुझसे तुम मुक्त नहीं हो सकोगे। ऐसा मत करो। यदि इस सर्प की रक्षा हेतु तारकासुर इधर बढ़ रहा है तो इसका अर्थ है वो खड्ग इसी सर्प में स्थित है। अपने खड़ग को कोई क्षति नहीं होने दूंगा मैं।
तुम्हारी क्रीड़ा में विजयी होकर मैंने इस खड़ग को प्राप्त किया है, तो अब इसे 2 भागों में विभक्त कर नष्ट तो अवश्य करूंगा, नष्ट तो अवश्य करूंगा। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः कुमारः सेनानिः स्वामी शङ्कर सम्भवः। ये कैसा विस्फोट हुआ वहां? और कुमार कार्तिकेय और तीनों देवता कहाँ हैं? इंद्रदेव, वायुदेव, कुबेर जी, मेरा सुंदर मायावी भवन नष्ट हो गया। कुमार कार्तिकेय, इंद्रदेव, वायुदेव, कुबेर जी, हम सभी आपके लिए बहुत चिंतित थे, किंतु आप सफल हुए। कुमार कार्तिकेय, आप सफल हुए। अंततः आपने उस दुष्ट का अंत कर ही दिया। तारकासुर, ये अभी भी जीवित है। महागणपति जी ने तो कहा था कि तारकासुर के प्राण उस खड्ग में ही नहीं थे। ये कैसे संभव है? कुमार कार्तिकेय ने तो तारकासुर के खड्ग को नष्ट कर दिया था, तो फिर ये जीवित कैसे हो सकता है? खड्ग नष्ट हुआ है और उसके साथ इसके प्राण भी, किंतु अभी इसके कुछ अंतिम श्वास शेष है। मूर्ख, महागणपति जी का पूरा कथन सुना ही कब था तुमने? कदाचित खड्ग का नष्ट होना पर्याप्त नहीं है। कदाचित अभी मेरी कुछ और चालें शेष हैं। कुमार कार्तिकेय, तुम कुछ भी कर लो, किंतु मेरा वादा कदापि नहीं कर सकोगे। अमर हूं मैं, अमर हूं मैं। किसी की दया का पात्र नहीं बनेगा त्रिलोक विजेता तारकासुर। महाराज मुझसे क्रोधित क्यों हो गए? यहाँ पराक्रम दिखाने का क्या लाभ? जहाँ दिखाना था वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे तो असुर महाराज महायोद्धा तारकासुर से बहुत आशाएं थी, किंतु इन्हें देखकर तो अब निराशा ही हो रही है। एक ही क्रीड़ा में ये कैसी अवस्था हो गई है इनकी?
यहाँ पर अक्रम दिखाने का क्या तो कुछ हुआ ही नहीं। जहाँ दिखाना था असुर महाराज महायोद्धा तारकासुर तो बहुत आशाएं थी, महायोद्धा तारकासुर तो बहुत आशाएं थी, किंतु इन्हें देखकर तो अब निराशा ही अवस्था हो गई है। पर अक्रम दिखाने का क्या अवस्था हो गई है, कैसी अवस्था हो गई है, कुछ हुआ ही नहीं। एकांत! मुझे बालक कहकर पुकारते हो ना तो देखो क्या किया इस बालक ने? तुम्हें तुम्हारी ही क्रीड़ा में पराजित कर दिया। मदिरा ये पात्र भी रिक्त है मदिरा से। या! पराजित नायक का एक कीट भी सम्मान नहीं करता। आज एक कीट समान तुच्छ प्रहरी मेरा उपहास करने का दुस्साहस कर रहे हैं, तो फिर कल मेरी राजसभा में मेरे सेनापति मेरा सम्मान कैसे करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपना अपमान सहन नहीं करूंगा मैं। सभी को एकत्रित करो अखाड़े में, अभी इसी क्षण। अधर्म की पराजय और धर्म की विजय के बीच एक रात्रि का अंतर था, किंतु प्रातः होने से पूर्व ही तारकासुर और देवसेना कार्तिकेय के मस्तिष्क में इस युद्ध का आरंभ अभी से हो चुका था। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। आप सभी मेरी जय जयकार नहीं कीजिए, क्योंकि मैंने जो भी किया है वो तो मेरा कर्तव्य है और मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। आज जो आंशिक विजय हमें प्राप्त हुई है वो देवराज इंद्र, वायुदेव और कुबेर देव जी के सहयोग के बिना असंभव थी। महादेव, माता पार्वती, नारायण और ब्रह्मदेव जी के आशीष ने ही हमें सामर्थ्य प्रदान किया जिससे हम ये सफलता प्राप्त कर सके। और उन्हीं के आशीष से कल मैं युद्ध भूमि में तारकासुर के आतंक का भी अंत करूंगा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। महाराज, आपने बुलाया मुझे। बस बस, बहुत हो गया। आओ हुंडा, आओ। आदेश दीजिए महाराज, किसका वध करना है मुझे? वध करना है मुझे, वध करना है मुझे। मेरे अति भयंकर घातक योद्धा होना तुम। महाराज, ये कैसा प्रश्न कर रहे हैं? क्या अर्थ है उनके इस कथन का? जी महाराज। तुम युद्ध करो मुझसे। आओ, वार करो मुझ पर हुंडा। आओ, वार करो मुझ पर। ये कैसा आदेश दे रहे हैं महाराज मुझे? क्यों? क्या हुआ? मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तुम? महाराज, आपसे मल्ल युद्ध
आपके इस सेवक को उचित नहीं प्रतीत हो रहा है महाराज। कदाचित आज जो कुछ भी मोक्ष द्वार की क्रीड़ा में हुआ उसके उपरांत तो आपको विश्राम करना चाहिए महाराज। विश्राम तो तारकासुर तब करेगा जब वो मृत्यु को प्राप्त होगा, और मेरी मृत्यु कभी होगी नहीं। इसलिए तारकासुर को ये विश्राम का सुझाव देना अपराध है। आज वो कुमार कार्तिकेय अपनी माया के प्रभाव से वहां से सुरक्षित निकल गया। यदि उसके खड्ग प्राप्त करने के पूर्व मैं उस तक पहुंच गया होता तो उसे अपनी भुजाओं में भींचकर उसका वध कर देता। किंतु अब मल्लयुद्ध के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। आओ आओ हुंडा, प्रहार करो मुझ पर। जो आज्ञा महाराज। आज यहाँ असुर सैनिकों की चर्चा सुनी मैंने कि किस प्रकार देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने आपको अचेत किया। आप अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, इसलिए मैं अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा था। आहत मैं नहीं, वो होगा जब मुझसे युद्ध करेगा। तो आओ हुंडा, अपने संपूर्ण बल का प्रयोग कर सामना करो मेरा। आओ आओ। इतनी शीघ्र नहीं तारकासुर, पहले तुम्हारे फैलाए आतंक का अंत होगा, फिर मैं तुम्हारा अंत करूंगा। तारकासुर महान शक्तिशाली महानतम योद्धा तारकासुर हूँ। मेरी शक्ति पर संदेह कर रहे हो ना तुम? मेरे तुच्छ सेवक, देखो
कोई पराजित नहीं कर सकता मुझे। अब पराजय हूं मैं। तुम भयंकर हो, किंतु मैं तुमसे भी भयंकर हूं। कोई नहीं टिक सकता मेरे समक्ष, कोई नहीं। तारकासुर जहां अपने अहंकार के लिए अपने ही सैनिकों का वध कर रहा था, वहीं कुमार कार्तिकेय देवों की रक्षा के लिए अधर्म पर धर्म की विजय का अभ्यास करने में लगे थे। अरे ये क्या? महाराज ने हमें ये देखने के लिए यहाँ बुलाया। मुझे तो लगा वो यहाँ कोई घोषणा करेंगे, किंतु वो तो बस सुंदरियों से घिरे हैं यहाँ। है कोई यहाँ जिसके मन में मुझे लेकर कोई संदेह है? किसी को कुछ कहना है मुझे लेकर? कोई चर्चा करनी है? यही हूं मैं तुम्हारे समक्ष। असुर महाराज तारकासुर की जय। महाराज तारकासुर की जय। महाराज तारकासुर की। अपने इन सैनिकों की आस्था तो पुनः प्राप्त कर ली मैंने, और मेरे सेनापति भी सम्मान की दृष्टि से देखेंगे मुझे। अब मुझे आवश्यकता है एक ऐसे उपाय की जो कुमार कार्तिकेय के लिए भटकाव उत्पन्न करे, जिससे मुझे प्रत्यक्ष युद्ध ना करना पड़े उससे, और मैं छल से उसका वध कर सकूं। महाराज तारकासुर की जय। महाराज तारकासुर की जय। महाराज तारकासुर की। वो भटकाव कौन बनेगा? महाराज तारकासुर की जय। ये ज्ञात हो गया है मुझे। महाराज, रात्रि के इस पहर में आपने हम सभी को यहाँ क्यों एकत्रित किया? मैं बहुत थक गया हूँ अट्टासुर, बहुत। प्रतीत होता है कि अब महाराज को समझ में आ रहा है कि उनका सामना किस विलक्षण योद्धा से हुआ है। महाराज, आप पर क्या बीत रही है यह मैं समझ सकता हूँ। आप मोक्ष द्वार की क्रीड़ा में है। आपको कुमार कार्तिकेय की अद्भुत शक्ति का परिचय जो प्राप्त हुआ है, आपने उन्हें अपने माया जाल को भंग करते हुए जो देखा, तो अब तो कुमार कार्तिकेय की अपार शक्ति का प्रमाण प्राप्त हो गया ना आपको। महादेव के अंश हैं वो महाराज, अजय हैं। मैं तो सदा से आपका हितैषी रहा हूं महाराज, इसलिए मेरी मानिए, आप उनसे सुलह स्थापित कर लीजिए, अन्यथा आपका हट आपके साथ साथ समस्त असुरों के लिए अत्यंत भयंकर होगा महाराज। उचित कह रहे हैं महाराज। हाँ, यही उचित होगा, सुलह करना ही उचित होगा महाराज। किंतु असर उचित करते ही तो नहीं है अट्टासुर। अभी तो उस कुमार का सामना मेरे अन्य छुपे वारों से होना शेष है।
ये विद्युत आकाश में अचानक कैसे उत्पन्न हुई? और ये इस विशाल पक्षी पर आरूढ़ कौन है? कौन है ये जिसने मेरे शूल को थामने का दुस्साहस किया? अभी तो प्रातः भी नहीं हुई है और ये असुर अभी से अपने विनाश को तत्पर है। माँ के दिए इस अस्त्र को अपने अपवित्र हाथों से छूकर उन्होंने अभी से युद्ध की घोषणा कर दी है। अब तो युद्ध होगा, भीषण युद्ध। मयूर जी, इसका पीछा कीजिए। रुको! मेरा शूल अपने साथ ले जाने का दुस्साहस कैसे कर रहे हो तुम? रुक जाओ, अन्यथा मैं आक्रमण करूंगा। कौन हो तुम? स्वयं को प्रकट करो मेरे समक्ष। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं। मामा जी, श्री हरिनारायण, आप यहाँ? वर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं। पुत्र कार्तिकेय, तुमने देखा कितनी सरलता से भटकाव उत्पन्न कर मैंने तुम्हें उलझा दिया। पुत्र, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। आप मुझे सावधान करने आए हैं? अर्थात मामा जी, मैं कुछ समझा नहीं। अर्थात ये पुत्र कि इस समय तुम्हारा केवल एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, तारकासुर को दंडित करना। हाँ मामा जी, और इस समय मेरा पूर्ण ध्यान उसी लक्ष्य पर केंद्रित है। आज तो मैंने उसका वो खड्ग भी नष्ट कर दिया जिसमें उसके प्राण स्थित थे। किंतु वो तो अभी भी जीवित है। तुमने मात्र एक खड्ग नष्ट किया है पुत्र, तारकासुर को नहीं। तुम्हारे खड्ग तक पहुंचने से पूर्व ही तारकासुर अपनी माया रच चुका था, जिसके कारण अभी तक तारकासुर के प्राण पूर्णतः सुरक्षित हैं। अब वो कोई भी माया रच ले मामा जी, वो अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। और कल युद्ध भूमि में धर्मानुसार उसका अंत करूंगा मामा जी। उचित है, किंतु स्मरण रखना, युद्ध भूमि में युद्ध के नियमों का पालन करने के लिए केवल तुम प्रतिबद्ध हो। इसका अर्थ ये नहीं कि तारकासुर भी युद्ध में युद्ध के नियमों का पालन करेगा। आपके अहंकार के कारण हम सभी का अंत हो, ये कदापि उचित नहीं है। इसीलिए स्वर्ग देवताओं को लौटा दीजिए महाराज, और कुमार कार्तिकेय से क्षमा याचना कीजिए। यदि आप वास्तव में प्रायश्चित करेंगे तो वो अवश्य आपको क्षमा कर देंगे महाराज। सर्वथा उचित कह रहे हो तुम अट्टासुर। तो क्यों महाराज शांति वार्ता के लिए मान गए? ये तो बस कुमार कार्तिकेय के विरुद्ध मेरी अगली चाल का एक आरंभ मात्र है अट्टासुर।